बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। बल्दियाती इलेक्शन अचानक मुलतवी, फैसला मानने से इनकार, जाड़े की धूम, आग लगने से वाकया और आखिरी वनडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। सिंध हुकूमत का सूबे में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी कराने का फैसला। सिंध हुकूमत ने कराची की हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सिंध काबीना का इलेक्शन कमीशन को मुरासला इरसाल। खत में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मुत्तला किया गया है कि सेक्शन 10A के तहत हल्का बंदियों को खत्म कर दिया गया है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। सिंध के बाकी अजला में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। फैसला एहतजाज की धमकी पर नहीं किया। MQM के मुतालबे पर नोटिफिकेशन वापस लिया। जमात इस्लामी बात करना चाहे तो उस पर बात हो जाएगी। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का भी फैसला कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जो इशू हो गया कि कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें वो जो हम पहले नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद होगा ये कि सब कमेटी तमाम पॉपुलेशन को देखकर एक मरतबा फिर ये एक्सरसाइज करेगी। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन में लिखा है। बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए कहा है। हमारे MQM में इत्तेहादी रही है और अभी भी इत्तेहादी है फेडरल गवर्नमेंट में। तो हम चाहते हैं कि जी डेफिनेटली उनको अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो जो भी हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे जो चीज़ें हैं उनको हम उनको फैसिलिटेट, ना किसी के रोड पे आने की वजह से बात मानी गई है, ना किसी एहतजाजी मुजाहरे के ऊपर ये बात हुई है। डेफिनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो हमेशा चाहे जो पार्टी इक़्तिदार में हो या जो पार्टी इक़्तिदार में ना हो हमेशा कोशिश की है कि मुल्क के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहिए। जो 15 तारीख को इलेक्शन होंगे उसमें टंडोवालाया डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट, मटियारी डिस्ट्रिक्ट और जामशोर डिस्ट्रिक्ट, उसमें सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM को शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश रची जा रही है। सिंध हुकूमत के फैसले से खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये कराची को लूटते रहे हैं, इनसे जवाब लेंगे। ये सब कराची के खिलाफ, कराची के अवाम के खिलाफ मिले हुए हैं और इनको कोई गरज नहीं है इससे कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो। ये सिर्फ अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी की गोद में बैठकर MQM ये सारे काम कर रही है और इसने हमेशा से कराची को और हैदराबाद के लोगों को बर्बाद किया है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सिर्फ अपने लिए दौलत कमाई है, पैसे कमाए। ये दोनों एक हैं और इन दोनों ने मिलकर हमें तबाह करने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। कराची को बेचा, अब फिर बेच रहे हैं। अब उनको नजर आ रहा है ना कि जमात इस्लामी जीत रही है, उनको नजर आ रहा है कि इनके हाथ से शहर निकल रहा है, तो इनके इख्तियार में जो कुछ भी है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब इनके हाथ में आ जाएगा? इनको तो गली मोहल्लों में लोग जो इनके साथ जो कुछ करेंगे आप देखिएगा। और खबरों में अब आगे देखिए, दांत बजने लगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का मामला। तहरीक इंसाफ का 14 जनवरी को भरपूर एहतजाज का ऐलान। रहनुमा PTI अली जैदी कहते हैं मुशावरत के बाद लाहेअमल देंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में MQM को मजबूर कौमी मूवमेंट करार दिया। इमरान इस्माइल का बल्दियाती इलेक्शन में कराची से क्लीन स्वीप का इंदिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में PTI भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेगी और जीतेगी। MQM नहीं होने देंगे और पीपल्स पार्टी ने हट भगा दिया, तो स्टेक होल्डर तो ये हमसे डर के भागे ना। यानी कि MQM भी कह रही है नहीं होने देंगे और पीपल्स पार्टी भी भाग रही है, तो ये तो तहरीक इंसाफ है। दूसरी जमात इस्लामी है, वो भी चाहती है इलेक्शन हो जाए, हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देखा गया है जमातें इकट्ठी होती हैं, इलेक्शन में अलायंस बनाती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि जमातें तीनों जो तीन है, ये कमाल, सत्तार और खालिद मकबूल, ये तीनों इकट्ठे हुए हैं इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए। तो ये तो इलेक्शन से भागते हैं। ये
हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप कराची से करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से जीतेगी। MQM वफ्द की वजीर आला हाउस आमद फारूक सत्तार की क़यादत में वफ्द की मुराद अली शाह से मुलाकात। अंदरूनी कहानी बोल न्यूज सामने ले आया। जराये के मुताबिक वजीर आला ने MQM वफ्द का खुद इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने साथ चलने की यकीन दहानी कराई। कहा सिंध काबीना ने कराची हैदराबाद की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। MQM इत्तेहादी है, साथ लेकर चलेंगे। MQM वफ्द ने फैसले को सराहा। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा किया। फारूक सत्तार का कहना था कि आसिफ जरदारी ने जो वादा किया वो पूरा किया। MQM पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम भी बल्दियाती इलेक्शन चाहते हैं नई हल्का बंदियों से गैर मुतनाज़ा बल्दियाती इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी और MQM को अवाम से कोई गर्ज नहीं। अवाम के सामने इनका मकरू चेहरा सामने आ गया। रहनुमा PTI खुर्रम शेख जमान की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। पीपल्स पार्टी बेनजीर की पार्टी नहीं, जरदारी लीग है। पंजाब और KP की तरह सिंध से भी पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी और इनकी इत्तेहादी मजबूर कौमी मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अगर ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सो कम से कम लोगों के सामने इनका असल काला चेहरा जो है वो आवाम के सामने नजर आ रहा है। इन्होंने कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज हुक्मरानी है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर कहूँगा कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की जमात नहीं है, ये जरदारी लीग है। जैसे KP से पंजाब से इनका खात्मा हुआ है। बुनियादी ज़रूरियात ये अदम फराहमी पर कराची के अवाम का सबर का पैमाना लबरेज। बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी होने पर शदीद गम गुस्सा। कहते हैं अवाम को इनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। हुक्मरान अपनी यकीनी शिकस्त से खौफजदा हैं, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह कराची के लिए भी इमरान खान ही आखिरी उम्मीद हैं। इन्हें MQM से अब कोई उम्मीद नहीं। तो वोट डालने के लिए तैयार थे, इलेक्शन कैंसिल हो गया। अब क्या कर, महंगाई ने इतनी करी हुई है, इलेक्शन तो लाजमी थे। गलत है ये आवाम के लिए, तो इन्होंने आवाम के हाथ पैर काट दिए। आवाम के अब सिलसिला बनना चाहिए, आवाम जो कहे वो होना चाहिए। ये क्या इन्होंने 4 आदमी ने मिलकर कैंसिल कर दिए। आवाम का वोट कहाँ गया? आवाम को वोट का हक मिलना चाहिए। हमारे कराची है, कराची के लिए वोट डालना चाहिए। और जो बाइकाट किया था इनको बाइकाट भी नहीं करना चाहिए था। MQM पाकिस्तान सबका हक है लड़ने का, इलेक्शन वो भी लड़ते, लेकिन इलेक्शन कैंसिल कर दिया, ये गलत। हक मिलना चाहिए था कराची को। कब मिलेगा अब ये नहीं पता, हक कब मिलेगा कराची। ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं इसका बिल्कुल भी हम एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम तो वोट डालने की तैयारी कर चुके थे। ये हर दफ़ा गवर्नमेंट क्या चाह रही है, हर दफ़ा ये एक्सटेंड करते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये कोई मसले का हल नहीं। टूल दिए चले जा रहे हैं इलेक्शन को, ये कोई तरीका थोड़ी है। जो डेट दे दी गई थी उस डेट को जो है ना करना चाहिए था इलेक्शन, और हम यही सोच रहे थे कि अब मुल्क के हालात बदलेंगे। ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं ये सही चीज़ नहीं हुई कराची वालों के साथ, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अब जिक्र आटे के बहरान का। सस्ते सरकारी आटे का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुहाल हो गया। तवील कतारों में घंटों इंतजार। मुल्क भर के आवाम आटे के लिए ख्वार। शहरियों का शदीद गम गुस्से का इजहार। कहते हैं घंटों बाद बारी आती है तो आटा ही खत्म हो जाता है। खवातीन और बुजुर्ग भी धक्के खाने पर मजबूर हैं। स्पेशल स्कूल से छुट्टी की है, यहाँ पे कंपनी बाग में आटे के स्टॉल लगे हुए थे, तो हमने बाबा से कहा यहाँ से आटा लेना है, तो हम बड़ी मुश्किल से हमने आटा लिया है। अस्पताल से आया हूँ, मरीज हूँ। घर से फ़ोन आया कि आटा जनाब घर पे कौन है, आटा घर भेज दो। अब आटा लेके जनाब फिर दोबारा मैंने हॉस्पिटल में जाना, फिर एडमिट होना है। वो लोग रोज़ाना सुबह आते हैं, गरीब बंदे 1800 की दिहाड़ी कभी होती है कभी नहीं होती, सारा दिन इधर खुआर होते हैं। सब हम सुबह नमाज से पहले आए इधर, जहाँ पर 600 बोरी होती है, यहाँ पर लोग 400-500 लोग होते हैं। बहुत कम आटा मिलता है, अक्सर लोग ऑफिस घर चले जाते हैं। लोग हुकूमत से मक्खन नहीं सिर्फ आटा मांग रहे हैं। आटा इतना महंगा कर दिया कि अवाम को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के आटा बहरान केस में रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में कितने पॉइंट्स पर सरकार ने पर आटा दस्तियाब है, महकमा खुराक से जवाब तलब कर दिया। मुआशी बहरान के बायस कारोबारी बरादरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहबाज सरकार की बदतरीन इक़्तिसादी पॉलिसियों और लेटर ऑफ क्रेडिट ना खुलने पर ताजरों का सबर जवाब दे गया। शहर कायद में ताजिर LC खोलने का मुतालबा लेकर सड़कों पर आ गए। रैली निकाली, कहा LC नहीं खोल सकते तो बैंक क्यों खुले हैं। ताजरों ने IH ब्रिगर रोड पर कई बैंक बंद करा दिए। स्टेट बैंक के सामने धरना दिया, $2 $2 के नारे लगाए। डॉलर स्मगल कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने
वजीर खजाना इसहाक डार से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। ठीक है, और हमें बैंकों से रिलीज कर दें कि बैंक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता, हम अपना माल निकालना, इसके बाद हम कारोबार बंद करने का अगर ये बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में कारोबार बंद कर दें, हम तैयार। जो इनको डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, जो कंटेनर आ चुके हैं, उनको रिलीज कर दिया जाए, वो जो रास्ते में उनको रिलीज कर दिया जाए। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि मौसम के अहवाल आपको बताएंगे। मुल्क भर में जाड़े की धूम, कराची में यकबस्ता हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। शहर में सर्दी की नई लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में दांत बजा देने वाली ठंड का राज बरकरार। मालम चब्बा, कालाम और मरी में बर्फबारी, सयाहों का तांता बन गया। मुल्क भर में जाड़े की धूम, कराची में यकबस्ता हवाओं का राज, मौसम ठंडा ठार हो गया। शहर में आज रात पारा 4 से 6 डिग्री तक रहने का इम्कान। सवात, कालाम, मानसहरा, कोहाट में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मलका कौसार, मरी में भी हर सू चांदी बिखर गई। सयाहों ने हसीन मौसम का खूब लुत्फ लिया। गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड के डेरे, झीलें, नदी नाले जम गए। बलूचिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। कल्लात में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। नलों का पानी मुंजमद हो गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द, ज़ियारत में दर्जा हरारत -14 तक पहुंच गया। मजीद जानते हैं कोयटा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद गजम्फर से। गजम्फर, बताइए कैसा मौसम है? जिला ज़ियारत में -14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बर्फबारी के बाद से जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कोयटा शहर में इस वक्त सड़कों पर पानी जमा हुआ है और दर्जा हरारत -8 तक पहुंच चुका है, जबकि कलात में -9 दर्जा हरारत है। इसी तरह ज़िला जोब में -6 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद मुख्तलिफ शहर जो है शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। कोयटा शहर की अगर बात करें तो कोयटा शहर में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। शहर में लोग ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेशावर में भी वक्फे से जारी बारिश का सिलसिला थम गया है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी कमी वाक़ हुई है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी, आगाह कीजिएगा। पेशावर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला जो है वो थम चुका है। इसके बाद जो है की शिद्दत में जो है वो कमी भी आई है। इसके साथ साथ जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर ताहाल बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस जहाँ वहाँ पे मामूलाती ज़रिए हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो महकमा मौसमियात का कहना है कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का सिलसिला है वो आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो पहाड़ों पर बर्फबारी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।